चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बिना नाम लिए मनीष कश्यप ने आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला। मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी लड़ाई बिहार के सबसे करप्ट परिवार से है। झुकेगा नहीं। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसे शायद ही बिहार का कोई युवा ना जानता हो। यूट्यूबर के तौर पर देश भर में पहचान बना चुके मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में सांसद मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरा छोटा भाई मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और बाकी हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे। उनके योग्यता के अनुसार भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी। मनीष कश्यप ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मनीष कश्यप ने एक बार फिर बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधा। मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, उनकी लड़ाई बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है। मेरी लड़ाई जो है बिहार का सबसे करप्ट परिवार जो है उससे है, जो किसी को भी दबा के जो है खत्म करना चाहता है लालू परिवार, उससे है। तो मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मनीष कश्यप के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। एजाज अहमद ने कहा कि मनीष कश्यप के बयान से आज ये साबित हो गया कि तमिलनाडु की घटना बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कराई गई थी। और जिस तरह से मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल करवाया, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु की घटना को राजनीतिक दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कृत किए गए थे उसी का परिणाम है। और आज उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बताने का भी काम किया। आपको बताएं कि इंजीनियर से यूट्यूबर बने मनीष कश्यप के यूट्यूब पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बेतिया के रहने वाले मनीष कश्यप ने स्थानीय मुद्दे उठाकर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन मनीष पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगा। इसके बाद फरवरी 2023 में मनीष कश्यप जेल गए। हालांकि बाद में कोर्ट से मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। मनीष कश्यप 2020 में चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय लड़ भी चुके हैं। अब बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही मनीष कश्यप ने ऑफिशियली सक्रिय राजनीति में एंट्री ले ली है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से विनीत कुमार और पटना से अमित कुमार के साथ बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट की लड़ाई अब जीजा साले पर आ गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर हमलावर हैं। जगदीशपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने जीजा साले वाला मुद्दा उठाया और जनता को जो संदेश दिया उसके मायने समझते हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में मतदान होगा। अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से कौन होगा, इसको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अब अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर लगाया गया है। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज के कांग्रेस कार्यालय समेत कई जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। जबकि चंद दिन पहले ही राहुल गांधी के पोस्टर लगे थे जिनमें बिन राहुल अमेठी सून की बात लिखी गई थी। कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तगड़ा कटाक्ष किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं डर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बात से कागज छुपा लेना। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जीजा जी से जगदीशपुर के हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। पर होना कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे।
लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा रहे हैं। अमेठी पर कांग्रेस की कंफ्यूजन ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया है, जबकि कांग्रेस नेता अपनी पार्टी के बचाव में जुटे हैं। बहरहाल अब तक कांग्रेस की ओर से साफ नहीं किया गया कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वायनाड में वोटिंग होते ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में भी राहुल गांधी के वापसी के इशारे मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव आखिरी ओवर में जब कन्नौज के मैदान में उतरे तो इस मुकाबले को सुब्रत पाठक ने भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बता दिया और कहा, पहले नेपाल से जीतने में नहीं बल्कि मजा तो पाकिस्तान को हराने में आएगा। जिस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर कैसे कन्नौज की लड़ाई भारत पाकिस्तान पर आ चुकी है। जिस चुनाव से अखिलेश यादव अब तक दूरी बना रहे थे, परिवार के एक एक सदस्य को सेट कर रहे थे, उसी परिवार की सीट पर भतीजे का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने खुद पर्चा दाखिल कर दिया और सुब्रत पाठक के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। नामांकन की ये दो तस्वीरें सबसे रोचक और सबसे खास है, क्योंकि जिस सीट पर 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को पटखनी दी थी, उस सीट पर खुद अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद जीत का दावा कर दिया है। और इसी दावे वादों के बीच कन्नौज की लड़ाई अब भारत पाकिस्तान पर आ चुकी है, क्योंकि अखिलेश के नामांकन के बाद बीजेपी से कन्नौज के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा, जब तेज प्रताप थे तो मुकाबला भारत वर्सेस नेपाल का था, अब जब अखिलेश है तो मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान का है। सुब्रत पाठक के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। चुनाव है उसी प्रकार से, अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था, तेज प्रताप को समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आए तब। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। दरअसल कन्नौज की सीट पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के नाम की थी, लेकिन जब सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया तो अखिलेश भी मैदान में उतर गए, जिसके बाद यहाँ का मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। सुब्रत पाठक ने कहा, भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, तो अखिलेश ने कहा, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। सुब्रत पाठक ने कहा, अखिलेश यादव डर गए हैं, तो अखिलेश ने कहा, हम हर बॉल पर छक्का मारेंगे। जब सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश की हार तय है, तो सपा अध्यक्ष ने कहा, चुनाव के बाद पता चलेगा। हालांकि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं, तो चाचा शिवपाल यादव अखिलेश के समर्थन में पलटवार कर रहे हैं। हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। 2019 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी स्वयं प्रत्याशी जरूर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जब प्रत्याशी के रूप में लड़ती हैं। देखिए, बैक टू बैक जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। मामले की जांच के लिए ज्वाइंट एक्शन टीम नहीं बनेगी, उच्च स्तर पर विधिक राय के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारी का दायरा बढ़ेगा और एक से ज्यादा प्राधिकृत अधिकारी बनाकर जांच का विचार है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले में एजी की राय ली है। सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने फैसलों के आधार पर विधिक राय ली गई। महासंग्राम 2024 के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आगे देखिए दिन भर का सबसे बड़ा बुलेटिन, म्हारो राजस्थान।